स्पाइसेस मी इस समय यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको जो यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं, आपको इस टाइम पीरियड में मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग जो है ना इस समय बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा फंसते जा रहे हो। अभी ये पैसा हो सकता है, करियर हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, स्पेसिफिक कोई रिश्ता हो सकता है, मतलब आप किसी एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ओके, खासकर मुझे पैसा, करियर, ये ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके केस में ये कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब मटेरियल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, बहुत ज़्यादा आपका फोकस बहुत ज़्यादा है। और ये जैसे कि यहाँ पर मनी है, मे बी आप में से कुछ लोग जो है मनी इश्यूज से जा रहे हो, या फिर मतलब अननेसेसरी जिसे कहते हैं ना कि मनी को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मुझे यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज मिल रहा है ना, आप लोग मनी वाइज आप लोग सेफ हो, आप लोग अबंडेंट हो। बट अगर कहीं आप मनी में कुछ कमी देखते हो या कमी आती है ना, वो खुद आपके थॉट्स की वजह से आती है, वो खुद आपकी सोच की वजह से आती है। आपको अपना रिश्ता मनी के साथ, पैसे के साथ सुधारने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मे बी आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हो पैसे के साथ। इनसिक्योर मतलब किस तरह से इनसिक्योर, किस तरह की इनसिक्योरिटी कि आज पैसा तो है, शायद कल नहीं होगा, आज जितना है कल ये भी चला जाएगा, तो मेरे पास कम रह जाएगा। हाँ, ऑलवेज कमी पर फोकस होना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि अपनी इस कमी पर काम कीजिए, अपने पैसे के साथ इस रिश्ते पर काम कीजिए। और ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है। ठीक है, ये मुझे एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। पेंटिकल्स माने बहुत एक ये अर्थ एनर्जीज हैं। ठीक है, बहुत पुरानी एनर्जीज है। मे बी ये आपके घर से, मतलब आपके बैकग्राउंड से आ रही है। ठीक है, आपके ब्लड लाइन से आ रही है। आपके बड़े मे बी आपको ये बातें बोलते हों, मे बी वो एक अच्छे सेंस में आपको बोलते हों, बट वो होता है ना कि वो चीज़ नेगेटिव सेंस में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो है बचपन में ही घर कर जाती है कि पैसों को वेस्ट नहीं करना है, पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, पैसे को बहुत संभाल के रखना चाहिए, आज है पैसा शायद कल नहीं हो। तो मतलब कुछ इस तरह के थॉट्स, इस तरह का माइंडसेट आपके अंदर है, जिसे कहते हैं हम लेक मेंटालिटी। ठीक है, आपको अपनी सोच को बदलना है। यहाँ पर आपको पैसे के साथ अपने रिश्ते को यहाँ पर बदलना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पैसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनका करियर भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनका रिश्ता भी हो सकता है। आप अपने अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को लीजिए जो अभी आपका चल रहा है सिचुएशन। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आपका एरिया है ना, जहाँ पर आप अभी प्रॉब्लम देख रहे हो, चाहे पैसे से संबंधित, चाहे आपके करियर से संबंधित, चाहे रिश्ते से संबंधित, वहाँ चाहे आपकी हेल्थ, इवन हेल्थ भी है यहाँ पर, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, वो फीड नेगेटिवली आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही है। दैट इज़ वाई वो आपकी फिजिकल रियलिटी में वो चीज़ आ रही है। फिजिकली जहाँ हम जी रहे हैं, ये 3D वर्ल्ड में वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप खुद से उसे अट्रैक्ट कर रहे हो, आप खुद से उसे बुला रहे हो। तो सबसे पहले तो अपने माइंडसेट पर, अपनी ये जो भी इनसिक्योरिटी है ना, जिस चीज़ का भी डर है आपको खोने का, चले जाने का, उसको हटाओ, उस पर काम करो। ठीक है, तभी आपको उस चीज़ की ब्लेसिंग मिल पाएगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि ये सारा इशू आपका इसी चीज़ में है। आपको ये सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके माइंडसेट में वो चीज़ घर करी हुई है, उसको जो है आपको बैलेंस, उसको हील करना है। अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देनी है। अगर पैसे से संबंधित, खुशियों से संबंधित आपको प्रॉब्लम है, बोलो आई एम मनी मैग्नेट, आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल। ठीक है, मतलब हर वो चीज़ के लिए आप एफर्मेशंस देना स्टार्ट करो। एफर्मेशन सबसे बेस्ट रहती हैं
क्योंकि जब हम उन्हें एक मंत्रा की तरह चैंट करते रहते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। जिस चीज़ को भी हम रेगुलरली हम उसको कंटिन्यूसली चैंट करते हैं ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली फीड हो जाता है। ठीक है, तो आपको पहली बात तो ये काम करने की ज़रूरत है। दूसरा मैसेज जो आपके लिए आ रहा है, ये तो रही फिजिकल रियलिटी की जो भी आप अपने जीवन में कमी जिस साइड पे भी देख रहे हो वो आप ही के माइंडसेट की वजह से आ रही है, उसमें आपको सुधार लाने की ज़रूरत है। सेकंड, यहाँ पर आपको अपने जीवन में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अब बैलेंस की बात हो रही है तो किस तरफ, जैसे कि मैंने आपकी रीडिंग स्टार्ट ही इस तरीके से की है कि आपका फोकस, आपका ज़्यादातर फोकस, आप अभी देखिएगा, आप ये जब मैसेज रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आपका फोकस किधर जा रहा है अभी? रिश्तों की तरफ, पैसे की तरफ, करियर की तरफ, कहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो? तो यहाँ पर मिसिंग क्या हो रहा है ना, आपकी स्पिरिचुअलिटी। आप स्पिरिचुअली डिटैच हो रहे हो, बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड। मैं ये नहीं कह रही आप पैसे के बारे में मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। आप करियर के बारे में मत सोचो, चिंता मत करो, पॉजिटिव सोचो। रिश्तों के बारे में मत, बिल्कुल आप अपना 100% दो, बट आपका पलड़ा यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, बट आपका जो पलड़ा है ना, जो तराजू है, वो एक तरफ भारी हो रहा है। और ये जो भारी पॉइंट है, ये आपकी मटीरियल लाइफ है, ये आपकी मटीरियल लाइफ है और ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है। तो आपको इन दोनों को बैलेंस में लाना है। ओके, आपको थोड़ा यहाँ से ध्यान डाइवर्ट करके, डाइवर्ट इन द सेंस कि आपको स्पिरिचुअली भी आपको अपने एफर्ट्स डालने हैं। आपके सिचुएशन में अभी कमी ही यही हो रही है कि आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो ठीक से। इनकेस अगर आप मुझे ये बोलेंगे कि नहीं मैम ऐसा नहीं है, हम तो रिचुअल्स करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी हमारे में चीज़ें बेसिकली होती हैं वो चीज़ें हम करते हैं, तो माय डियर करना, एक तो आप फिज़िकली परफॉर्म कर रहे हो, एक तो आप चैंट्स कर रहे हो, वो चीज़ मुझे करनी है, बट उस टाइम में आपका माइंड सेट क्या है, मतलब आप किस बारे में सोच रहे हो? क्या आप जो उस समय परफॉर्म कर रहे हो, डिवाइन के साथ कनेक्शन जो बिठा रहे हो, उस समय आप वहाँ प्रेजेंट हो, आप उनके साथ उस समय कनेक्टेड हो, या दिमाग में आपके 100 तरह के विचार चल रहे हैं? मेरे रिश्ते का क्या, मेरे करियर का क्या, मुझे क्या चूज़ करना है, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है, पैसे का कैसे करेंगे, ये वो। ठीक है, तो आपको ये अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है, बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो भी सिचुएशन है आपकी इम्बैलेंस, क्योंकि जहाँ इम्बैलेंस होगा वहाँ चीज़ खराब हो जाएगी, वहाँ आप फिर चैलेंजेस फेस करोगे, वहाँ फिर आप प्रॉब्लम्स देखोगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रॉपर वक्त लेना है, आपको प्रॉपर वक्त देना है, डिवाइन को भी, यूनिवर्स को भी, उस हायर जो एनर्जीज है उसके साथ कनेक्शन को बिल्ड कीजिए। इस टाइम पीरियड में जो भी आपकी परिस्थिति चल रही है, जो भी, ये जो कार्ड है ना हर्मिट का, बहुत ही प्यारा कार्ड है ये, देखा जाए तो ये कार्ड हमें यही बताता है कि ये जो भी प्रॉब्लम्स, आप जिस प्रॉब्लम से भी आप घिरे हुए हो ना, आप में से कुछ लोगों के तो हर सिचुएशन में, हर एस्पेक्ट में प्रॉब्लम है इस समय चल रही। तो आप जो भी सिचुएशन को देख रहे हो, अभी जो भी प्रॉब्लम आप देख रहे हो, उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। जहाँ आपने वो बैलेंस मेंटेन कर लिया, चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगी। कहीं अगर आपके पास, क्योंकि मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे करियर ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, करियर को लेकर के कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है, और आपके माइंड में कुछ चल रहा है कि मैं ये कर लूँ या ये कर लूँ, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, और अगर डिसाइड कर भी रहे हो तो बहुत ज़्यादा ना मनी ओरिएंटेड होकर के। अब आप कहोगे भाई अगर करियर पे फोकस करना है तो मनी नहीं देखेंगे कहाँ से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल देखिए, बट आपके केस में यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है ना, इस समय थोड़ा सा आपको न्यूट्रल होने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल अपने एम्बिशन को फॉलो करो, आप आगे बढ़ो, क्योंकि इस समय आप बहुत एम्बिशियस भी दिखाई दे रहे हो मुझे। ओके, मतलब अपने आप कुछ करना चाहते हो, अपने आप को स्टैंड करना चाहते हो, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, डजेंट मैटर, मैं सबकी यहाँ पे बात कर रही हूँ। और आई एम सॉरी, आप आगे ग्रो करना चाहते हो, आप कुछ करके दिखाना चाहते हो, बट आपको बोला जा रहा है यहाँ इस पॉइंट पर
आपको सक्सेस, आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा छोड़ करके कि कहाँ सिर्फ पैसा ही पैसा मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये सोचें कि मेरा टैलेंट क्या है, मेरे पास गिफ्ट्स क्या हैं, किस चीज़ में मैं परफेक्ट हूँ, क्या मैं गॉड ने मुझे गिफ्ट दिया है, क्या चीज़ में मुझे खुशी मिलती है। अगर उसमें आप एफर्ट्स डालेंगे तो उसमें आप मटेरियल अबंडेंस तो अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, उसके साथ ही साथ आपको मन की शांति भी मिलेगी। ये अल्टीमेटली ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये है कि आपके पास अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, लेकिन उसके साथ ही साथ मेंटली भी आप पीस की एनर्जीज में हो, ठीक है। मन से भी आप बहुत शांत हो, आपको कमी नहीं है, आप मन से सेटिस्फाइड हो, दिल से सेटिस्फाइड हो कि मैं ये कर रहा हूँ। ये वो चीज़ नहीं होगी कि आप जा तो रहे हो, काम कर तो रहे हो, कमा तो रहे हो, बट खुश नहीं हो, या फिर ये आपके लाइफ का कोई भी एरिया कि आप उस काम को कर तो रहे हो, आप उस सिचुएशन में तो हो, बट आप खुश नहीं हो। आप उस रिश्ते में तो हो, बट आप खुश नहीं हो। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर ये अंतर करना, ये डिफरेंस करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि क्या वो चीज़ है जिसमें आपकी खुशी है। आपके लिए इस समय के लिए जो रिक्वायर्ड है ना, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, गहरी सांस लेना और गहरी सांस छोड़ना। मतलब गहरी आपको लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है। लंबी सांस लेनी, ऐसा आपको 20-25 टाइम्स एटलीस्ट करना है। और आपके केस में यहाँ पे जिस तरह का कार्ड हमारे पास अपीयर हुआ है, यस, अगर आप मंत्रा चैंटिंग्स करते हो, अगर आपके कोई गुरु हैं या फिर आप वैसे भी कोई मंत्रा चैंट करते हैं तो वो कीजिए, नाम जप करते हैं वो कीजिए, आपके रिलीजन में किसी भी तरह की चैंटिंग्स अगर आप करते हैं वो कीजिए, वो आप रेगुलरली। ये सिर्फ करने की बात क्या कह रही हूँ कि मैंने कह दिया आपने करना है और आप बैठ गए, आपने कर रहे हो आप, लेकिन माइंड आपका कहाँ है? यहाँ पे दिल और दिमाग और आत्मा से आप उस समय वहाँ पे प्रेजेंट हो, उनसे कनेक्ट हो रहे हो, आप अपना 100 नहीं 1000% दे रहे हो। वो काम आपको करना है उस समय। तो देखेंगे कि आप जहाँ अटके हुए हो, जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं। जहाँ आपको लग रहा है कि मेरे खिलाफ चीज़ें आ रही हैं, मैं बहुत चैलेंजेस अपने जीवन में फेस कर रहा हूँ, वहाँ आपको क्लैरिटी मिलेगी, वहाँ आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, वहाँ आपके सामने आने वाली जो अड़चने हैं उनको हटाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ आप जिस शिद्दत से, मतलब जिस कॉन्फिडेंस से, जिस पावर से आप उस चीज़ को हैंडल कर रहे हो ना, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, एक बात मैं आपको बता दूँ यहाँ पर पाइसेस, ये सिचुएशन अकेले हैंडल नहीं होगी। अकेले नहीं का मतलब ये है यहाँ कोई पर्सन नहीं आएगा आपके पास, यहाँ डिवाइन एनर्जीज हैं, यहाँ डिवाइन की ऊर्जा है, उनका साथ है जो आपको आगे लेकर जाने में, इन चैलेंजेस को फेस करने में, इन चैलेंजेस को, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में, इन पर विजय प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। क्योंकि वो देख रहे हैं आप किस तरीके से इस तरह के चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो, कितना आप, मतलब आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं बट आप पीछे नहीं मुड़ रहे हो, ठीक है। बस इस चीज़ में थोड़ा और एफर्ट डाल लो कि आपको डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करना है और इस समय अपने साथ सच्चे होना है। अपने अंदर की जो लेक मेंटेलिटी है ना, उस पर काम कीजिए। जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत नकारात्मक सोच रखते हो ना, उस पर काम करो। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी पॉजिटिव सोच, आपका पॉजिटिव माइंडसेट और यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन, इन समस्याओं से आपको वो सॉल्यूशन दिलाएगा, आपको वो विजय प्राप्त करवाएगा। यहाँ पर ये आपके लिए मैसेज आ रहा है इस टाइम पीरियड में। और सबसे पहली बात तो यही है ना कि आपको ट्रस्ट रखना है, किस पर? उस डिवाइन एनर्जीज पर और अपने आप पर। और ये बहुत गहरा काम है गाइस, ये बहुत गहरा काम है, ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये जितने लाइटली मैं बोल रही हूँ ना, ये उतना हल्का काम है नहीं। अपने माइंडसेट को चेंज करना, जो कि आपके सबकॉन्शियस में गड़बड़ है, सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड है, और यहाँ आप अकेले नहीं हो कि आप ही के अंदर वो चीज़ है। वो लगभग हम सभी में कोई ना कोई ऐसी बातें हमारे फैमिली, हमारे बड़ों ने हमारे दिमाग में डाली होती है, वो बोला उन्होंने हमारे अच्छे के लिए होता है, बट आगे जाकर के वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वही जो माइंडसेट है ना, वो बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, हमारी लाइफ में अबंडेंस को ब्लॉक कर देता है। इस समय में अगर आपका मन अशांत हो,
आपको लग रहा है कि मैं शांति प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मेरे मन में शांति नहीं आ पा रही है, तो कोशिश कीजिए किसी पवित्र जगह पर विज़िट करने की। जो भी आपके केस में टेम्पल, आई मीन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ठीक है, चर्च, जहाँ भी आप विज़िट करते हो, जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और कुछ नहीं तो नॉर्मली मेडिटेशन है आपके लिए। और जो कहीं नहीं जाते हैं उनके लिए प्रकृति है, प्रकृति हमारी माँ है, ठीक है, उनके पास बैठिए, ठीक है, नेचुरल जगह पर आपको विज़िट कीजिए जहाँ पे प्रकृति मिले, आपको झरने मिले, पानी मिले, ऐसी जगह पर विज़िट कीजिए, वहाँ बैठिए, मेडिटेट कीजिए, ठीक है। आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए यही रिक्वायर्ड है। आपको किसी भी परिस्थिति में आपको हार नहीं माननी है, किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना है, डिवाइन पर विश्वास रखना है और अपने कार्य को करते रहना है। आप देखोगे, आप थोड़ा अपनी स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल लाइफ में बैलेंस क्रिएट कीजिए। ये इस समय की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है आपके लिए कि आप किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर इम्बैलेंस की एनर्जीज है। बैलेंस क्रिएट कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, अपनी डिवाइन, जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बेसिकली बिलीव करते हैं ना, उन पर ट्रस्ट कीजिए। ये आपके लिए बहुत इस समय के लिए ज़रूरी मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो ये स्पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हुए हों और आपको इससे मदद मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी मदद मिली है आपको, कितनी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपके लिए। और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।